बड़ा अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न कई लोगों के मन में उत्पन्न होता है जब उनकी प्रशंसा दुनिया करती है कि वे महान आध्यात्मिक संत हैं। तो आध्यात्मिक संत तो सिर्फ आत्मा के निकट रहने वाला होता है, आत्मा के बारे में सोचने वाला होता है, अपनी आत्मा के कल्याण में ही लगा रहता है। उसे दुनिया से क्या प्रयोजन रहता है? वो तो अपने लिए जीने वाला होना चाहिए। फिर क्यों उनके मन मस्तिष्क में ये बात आ गई कि हमें उन लोगों का उत्थान करना है, पशुओं का कल्याण करना है, बच्चियों के जीवन को संस्कार बनाना है, क्षेत्रों का सृजन करना है, क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करना है और कई लोगों को मोक्ष मार्ग में बढ़ाना है। अब हम देखें, आचार्य भगवान के इस दोनों विरोधाभास पुरुषार्थ को समझने से पूर्व हम आचार्य कुंद कुंद भगवान को देखने की कोशिश करें। आचार्य कुंद कुंद भगवान इस युग के विगत 2000 वर्ष में सबसे महान आध्यात्म के पुरोधा रहे, जिन्होंने समय सार जैसे महाग्रंथ को दिया, पंच परमागम ग्रंथ को दिया, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, ऐसे ग्रंथ को दिया। एक तरफ आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सिर्फ आत्मा के बारे में ही लिखा और आत्मा के कल्याण के बारे में लिखा, अंतर्मुखी दृष्टि कैसी होनी चाहिए यह लिखा। और जब हम दूसरी तरफ उन्हीं आचार्य कुंद कुंद को भगवान को देखते हैं तो उन्हीं आचार्य कुंद कुंद भगवान ने 10 भक्तियों की भी बात की। चैत्य भक्ति, योगी भक्ति, मंच महागुरु भक्ति, सिद्ध भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, यानी ऐसी ऐसी भक्तियों की रचना की जिसके बारे में आज कोई सुनेगा सोचेगा तो यही कहेगा कि जो भक्ति करने वाला होता है तो वह सिर्फ व्यवहार आश्रित है, व्यवहार में डूबा रहने वाला है। तो हमें ये समझना है कि सिक्के का एक पहलू जहाँ आत्मा को छूने वाला होता है, वही सिक्के के दूसरे पहलू में पर की आत्मा को भी उठाने वाला होता है। क्योंकि जो सिर्फ अपनी आत्मा को छूने वाला हो जाएगा वो कभी महान नेता नहीं हो सकता। अपनी आत्मा की साधना करने वाला एक सामान्य केवली हो सकता है, मूक केवली हो सकता है। मूक केवली से किसी को कोई उपदेश नहीं मिलता। ठीक है, उन्होंने घातिया कर्म का क्षय कर दिया है, लेकिन उन्होंने जो भी किया, जो भी पाया, उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिला। लेकिन जो मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, उन नेता की विशेषता जो होती है, पर का कल्याण करने वाली हितोपदेशिकता, अर्थात जो हित का उपदेश देने वाले हैं। सर्वज्ञ तो होते ही हैं, हाँ, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। वो अपनी आत्मा और विश्व तत्व को जानने वाले सर्वज्ञ होते हैं। कर्म रूपी पर्वत को भेदने से वो वीतरागी होते हैं। लेकिन एक विशेषता होती है, जो सबका कल्याण का उपदेश देने वाले, सबका हित का चिंतन करने वाले। ऐसा जहां हितोपदेशिता की बात आ जाती है, वह सिक्के का दूसरा पहलू। एक आध्यात्मिक पुरुष वो होता है जो जंगल में चला जाता है, साधना करके मुक्त हो जाता है। लेकिन जब हम नेता, विशेष रूप से लीडर की बात करते हैं, तो लीडर की विशेषता ये होती है, वो अपने साथ साथ पर के कल्याण की बात को करने वाला होता है। स्व और पर कल्याणकारी, स्वयं को चलाने के साथ साथ पर को भी वो चलाने वाले होते हैं। तो वो जो नेता होते, तो आचार्य भगवान भी एक महान नेता थे। जब वे सामायिक में उतरते थे तो संग को भूल जाते थे। सामायिक में कभी आचार परमेष्टि नहीं रहते थे, सामायिक में वे साधु हो जाते थे, अर्थात आत्मानम साधयति इति साधवा।
सामायिक में सर्व विकल्प छोड़ करके वो इतने लीन हो जाते थे। एक आचार्य भगवान की विशेष बात बताते हैं, जब भी कोई घटनाक्रम घटता था समाज में, संघ में, कोई विरोधाभास जैसा घट जाता था, कोई प्रतिकूलता का माहौल निर्मित हो जाता था, तो उस समय तो आचार्य भगवान चर्चा करते थे, लेकिन चर्चा करने के पश्चात सामायिक में बैठते समय तुरंत उसे भूल जाते थे। निज कार्यवशात किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम, जो आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी ने लक्षण लिखा है। निज कार्यवशात, समाज कार्यवशात, परहित कार्यवशात, किंचित उक्त्वा, कुछ बोल करके, विस्मृति द्रुतम अर्थात तुरंत, द्रुतम यानी शीघ्र ही वो भूलने वाले। यानी हमें बाहर से लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट ऊपर ऊपर का रहता है, अंदर से वो बिल्कुल निर्लिप्त। कैसे? जैसे जल से भिन्न कमल रहने वाले होते हैं। यानी उनकी साधना जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त ऊपर उठे हुए उस कमल के पुष्प की भांति रहती थी। बाहर से प्रतीत होता था वो सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कभी करते नहीं थे। उसका उदाहरण यदि देखना हो, जब जब कोई भी बड़ा महोत्सव होता था, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का कार्य होता था, दीक्षाएं होती थी, किसी तीर्थ की निर्माण की बात होती थी, जब अंतिम दिन होता था तो आचार्य भगवान यही कहते थे, हमने नहीं किया, जो भी किया है आप लोगों के सामूहिक पुण्य से ये कार्य हुआ है। और वो अपना सारा क्रेडिट अपने गुरु को दे देते थे, आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज जी को देते थे। नहीं करते हुए वो क्या सोच बना करके रखते थे, मैं नहीं कर रहा हूँ, दादा गुरु करवा रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अथवा दूसरा एंगल, जो भी कार्य हो रहा है सामूहिक पुण्य के कारण, सामूहिक लोगों की भावना के कारण, सब कुछ करते हुए भी वह स्वयं उसे छोड़ देते थे, बिल्कुल जुड़ते नहीं थे। तो ये जागृति आचार्य भगवान की हमेशा रही थी। तो ऐसा इस कारण हो पाया कि गुरुदेव की साधना हमेशा माइंडफुलनेस वाली, अलर्टनेस वाली रही थी, जागृति रही थी, यानी करते हुए भी वह उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। और तो और एक विशेषता बता देते, जब कोई उनका शिष्य उनकी आज्ञा यदि नहीं भी मानता था तो उन्हें कोई विकल्प नहीं, तुरंत छोड़ देते थे। उस शिष्य के प्रति भी कोई मोह और मूर्छा का भाव नहीं। यदि वो नहीं मानना चाहे, स्वतंत्र है, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, मैं तो दीक्षा कहाँ दे रहा हूँ, ये सारे शिष्य लोग आए हैं स्वयं दीक्षा लेने के लिए आए हैं, मैंने इन्हें दीक्षा नहीं दी है, इन्होंने स्वयं ग्रहण की है। जब तक लगता है इन्होंने मानी, नहीं लगता तो छोड़ दिया। तो कभी गुरुदेव को कोई विकल्प नहीं हुआ कि वह शिष्य जिसे मैंने दीक्षित किया आज वो अपने रास्ते पे चलता, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, गुरुजी बिल्कुल निर्लिप्त। कोई समाज, जब समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और समाज ने उनकी आज्ञा को नहीं मानी, तो गुरुजी तुरंत छोड़ करके दूसरे रास्ते से विहार कर गए। अर्थात कोई विकल्प का एक पल भी उनके मन में नहीं आया कि देखो हमने इतनी मेहनत की फिर समाज वाले नहीं माने। गुरुदेव एकदम निर्लिप्त होकर के साधना करते थे, यानी वह साधना स्व कल्याण के लिए करते थे। भले ही कार्य जो है समाज हित के हो रहे हैं, पर वो हमेशा क्या सोचते थे, मैं अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ, न कि पर कल्याण के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि तीर्थंकर जो प्रकृति बनती है वो सिर्फ इसी भावना के बल पर बनती है कि प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण हो।